हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवान शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड साइज़ एसयूवी सेगमेंट की दो मोस्ट पॉपुलर कार्स के बारे में, जिसमें से कि हमारी पहली कार रहने वाली है किया की तरफ से आने वाली किया सेल्टोस। इस वीडियो में हम इस कार के सारे डायमेंशन, सारे डिज़ाइंस, फीचर्स, सेल्स, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम इस कार की लॉन्चिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि कब और कैसे ये कार हमारे भारत देश में आई थी, और उसके बाद से इस कार ने इस सेगमेंट में कैसे आज तक अपनी पकड़ जमा के रखी है। और दूसरी तरफ वहीं इस कार का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी हम लोगों के बीच इस वीडियो में मौजूद है, जिसका नाम है Hyundai Creta। Hyundai Creta के बारे में भी हम आज की इस वीडियो में सारी जानकारी हासिल करने वाले हैं। इस कार के डिज़ाइंस, फीचर्स, वेरिएंट्स, इस कार के सेल्स फिगर, इस कार का प्राइस, इस कार के इंडिया में लॉन्चिंग कब हुई थी, उसके बाद इस कार की कितनी शेप, कितने फेसलिफ्ट आ चुके हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्रेटा को इंडिया में लॉन्च हुए पूरे के पूरे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, इस साल 2025 में क्रेटा ने इंडिया में 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिए अपने सक्सेसफुली। और 2015 से अब तक 2025 में इन 10 सालों के बीच हमने Hyundai Creta के 4 शेप्स इंडियन कार मार्केट में लॉन्च होते हुए देखे हैं, जिसमें से कि Hyundai Creta की सबसे फर्स्ट शेप, यानी कि इसका सबसे पहला जो लॉन्च हुआ था वो 2015 में हुआ था, जिसकी इमेज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे इसकी इमेज है यहाँ पे। वहीं इसके बाद इस कार का जो दूसरा शेप लॉन्च हुआ था, उसमें इस कार में कुछ बेसिक एडिशनल फीचर्स आए थे। इसका एक फेसलिफ्ट आया था 2018 में। उसके बाद इस कार में 2020 में फुली इसकी शेप चेंज करके इसको एक मेजर अपडेट दिया था Hyundai ने। उसके बाद इस कार का जो एक और अपडेट, एक और फेसलिफ्ट हमने देखा, वो हमने देखा लास्ट ईयर 2024 में। अगर बात करते हैं सेल्टोस के बारे में, तो सेल्टोस को इंडियन मार्केट में किया ने सबसे पहले 2019 में निकाला था, और इसी गाड़ी के साथ किया ने अपने लाइनअप की शुरुआत भी करी थी भारतीय बाजार में। उसके बाद सेल्टोस को 2023 में किया की तरफ से एक और फेसलिफ्ट मिला, जिसमें किया कंपनी ने सेल्टोस में आगे पीछे से इंटीरियर से कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करके उसको भारतीय बाजार में फिर से रीयून करा। और 2023 से यही शेप हम इंडियन मार्केट में इसकी बिकते हुए देखते आ रहे हैं। और वैसे अगर हम Hyundai और किया इन दोनों ब्रांड्स की बात करते हैं, तो ये दोनों ही ब्रांड्स एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, साउथ कोरिया से। अगर हम बात करते हैं इन दोनों कार्स के सेल्स फिगर की, तो सबसे पहले हम सेल्टोस की सेल्स फिगर देखते हैं। तो जून 2025 के महीने में सेल्टोस की टोटल 5225 यूनिट सेल हुई हैं। इसका मतलब सेल्टोस की काफ़ी अच्छी सेल्स जून 2025 में हमें देखने के लिए मिली है। वहीं दूसरी तरफ हम Hyundai Creta की जून 2025 की सेल्स फिगर देखते हैं, तो 15,786 यूनिट्स क्रेटा की टोटल सेल हुई है, जो कि कहीं ना कहीं सेल्टोस से ज़्यादा ही निकल के आ जाती है। तो अब यही बात कर लेते हैं इस बीच इन दोनों कार्स के डायमेंशंस के बारे में, कि दोनों कार्स में क्या क्या डायमेंशंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले Hyundai Creta के डायमेंशन देखते हैं। तो हाइट 1635 mm आती है, विड्थ 1790 mm आती है, लेंथ 4330 mm आती है, व्हील बेस 2610 mm का देखने के लिए मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ किया सेल्टोस की लेंथ 4635 mm देखने के लिए मिलती है, विड्थ 1800 mm की देखने के लिए मिलती है, हाइट 1645 mm आ जाती है, और व्हील बेस अपना सेम रहता है, जो कि है 2610 mm। अब बात कर लेते हैं इन दोनों कार्स के वेरिएंट्स की, कि इन दोनों कार में कितने वेरिएंट्स आते हैं और उन वेरिएंट्स का क्या नाम है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किया सेल्टोस के वेरिएंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है इसका बेस मॉडल HTE ऑप्शनल, सेकंड आ जाता है इसका HTK वेरिएंट, फिर आ जाता है HTK ऑप्शनल, फिर आता है चौथे नंबर पे HTK प्लस, फिर HTX ऑप्शनल, GTX प्लस, देन लास्ट वेरिएंट इसका आता है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट X लाइन। अब बात करते हैं Hyundai Creta के वेरिएंट्स के बारे में। तो इसमें टोटल 7 वेरिएंट हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला वेरिएंट आ जाता है E, सेकंड वेरिएंट आ जाता है EX, थर्ड EX ऑप्शनल, चौथा वेरिएंट आता है इसमें S, फिफ्थ वेरिएंट इसमें आता है S ऑप्शनल, सिक्स इसमें आता है SX, 7 आ जाता है SX ऑप्शनल, जो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और इसके ऊपर एक इसमें N लाइन वेरिएंट भी आता है, जिसमें हमें 1.5 लीटर का टर्बो इंजन देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों कार्स में कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, जो बेस वेरिएंट से हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम क्रेटा लेते हैं या हम किया की सेल्टोस लेते हैं, एक सेम बजट प्लेटफॉर्म पे दोनों ही कार सप्लाई करती हैं, तो मुझे बेस मॉडल से क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है उसमें एज एन ओनर। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पे इन दोनों कार्स के बेस वेरिएंट से आने वाले कुछ बेसिक फीचर्स,
जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बट ये बेस वेरिएंट में हमें केवल और केवल हैलोजन देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड आ जाता है कनेक्टेड टेल लैम्प्स, ये बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट तक देखने के लिए मिल जाते हैं। 16 इंची के स्टील रिम व्हील्स अलॉन्ग विद व्हील कैप्स बेस मॉडल में देखने के लिए मिलते हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, कार में चारों टायरों में, चारों पहियों में हमें डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाती है, जो कि कार की ब्रेकिंग को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना देती है। आगे बढ़ने से पहले इन दोनों कार्स के प्राइसेस के बारे में और हम जान लेते हैं कि इन दोनों कार्स को अगर हम लेने जाते हैं तो किसका कितना क्या प्राइस बैठेगा। तो ये रही इन दोनों कार्स की प्राइस लिस्ट आप सभी के सामने स्क्रीन पे। किया सेल्टोस का प्राइस हम चेक करते हैं तो एक्स शोरूम 11,19,000 रुपये से 20,56,000 रुपये तक की गाड़ी जाती है। वहीं हुंडई क्रेटा का एक्स शोरूम प्राइस हम चेक करेंगे तो 11,11,000 रुपये से 20,50,000 रुपये तक ही जाती है। यानी कि क्रेटा कहीं ना कहीं एक्स शोरूम भी किया सेल्टोस से सस्ती पड़ जाती है। पर पैसे कम होने के साथ साथ हुंडई क्रेटा में फीचर्स भी हमें बेस मॉडल में किया सेल्टोस से कम देखने के लिए मिलते हैं। जैसे किया सेल्टोस में बेस वेरिएंट में हमें 8 इंचेस की वायरलेसली एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती हुई टच स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। रिवर्स कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। DRL देखने के लिए मिल जाती हैं। ये सारे फीचर्स हमें क्रेटा में नहीं देखने के लिए मिलते। इंटीरियर में भी कुछ फीचर्स हमें क्रेटा में मिसिंग मिलते हैं, जैसे सनग्लास होल्डर, रियर विंडो कर्टेन्स, पार्सल ट्रे जैसे फीचर्स हमें क्रेटा के बेस मॉडल में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब इन दोनों गाड़ियों के प्राइस और फीचर्स को कंपेयर करने के बाद हमको डिसाइड करना है कि अब हमें कौन सी कार परचेज करनी है, किया सेल्टोस या हुंडई क्रेटा। अगर आप दोनों कार्स के बेस वेरिएंट को कंपेयर करते हैं तो किया सेल्टोस में कहीं ना कहीं हुंडई क्रेटा से ज़्यादा ही फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं अगर आप इनके ऊपर वाले वेरिएंट्स की बात करते हैं तो भी हुंडई क्रेटा से ज़्यादा फीचर्स किया सेल्टोस में ही देखने के लिए मिलते हैं और प्राइस भी किया सेल्टोस का ज़्यादा ही देखने के लिए मिल जाता है हुंडई क्रेटा से। बाकी यही थी इन दोनों कार्स के कंपैरिजन की वीडियो। अगर आपके इन दोनों कार्स में से लेने में से किसी में भी कोई भी कन्फ्यूज़न था या कोई भी आपका डाउट था तो शायद मुझे लगता है वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।